तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? तो हम देखते हैं कि खुद का काम करना होता है हमको, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन जब किसी और का काम करने का या किसी और की बात आए तब हम जैसे तैसे कर देते हैं कि चलो ना ठीक है, उसका काम तो हम करके देते हैं, लोग ये भी नहीं करते। लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं? किसी का भी काम किसी भी के लिए हो, हम ईमानदारी से क्यों नहीं करते? तो आज उस पे एक स्टोरी लेके आया हूँ, चलो सुनते। बहुत बढ़िया है कि एक लड़का था, वो गांव में रहता था। तो उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ठीक नहीं थी, वो पैसे टके से बहुत ही लोअर मिडिल क्लास जैसा था। तो उसको लगा कि मुझे भी कमाना चाहिए। तो वो क्या करता है कि चलो अब मैं शहर जाता हूँ। तो वो शहर कमाने के लिए चला जाता है। तो वहाँ वो एक बड़ा सेठ होता है, बहुत पैसे वाला। तो वो वहाँ उसके लिए काम करना, उसकी दुकान होती है, वहाँ पे वो काम करना शुरू कर देता है। तो 6 महीने चले जाते हैं। सेठ देखता है कि ये लड़का बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी करता है और अपने काम में कभी चोरी भी नहीं करता। एक दिन ऐसा नहीं होगा जब ये लड़का आया ना हो। ये 6 महीने पूरी तरीके से आया है, इसने ना एक भी रजा ली या कुछ भी। तो सेठ उस पर खुश हो जाता है। तो एक दिन वो लड़का सेठ के पास जाता है कि सेठ, मुझे अब घर जाना है, मुझे अपने घर की याद आ रही है, क्या मैं 1 महीने के लिए घर जा सकता हूँ, फिर लौट के वापस आ जाऊँगा? तो सेठ कहते हैं कि 10 दिनों के बाद चले जाना। तो वो लड़का का गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कहता है क्यों सेठ 10 दिन के बाद? तो क्या मुझे तेरा कुछ काम है, वो काम तू कर दे, फिर तू चले जाना। तो वो लड़का पूछता है क्या काम है? तो क्या इस शहर में सबसे अच्छे में से अच्छा जो भी घर हो वो तू खरीद के लेके दे मुझे। वो सेठ उसको पैसा देते हैं कि जा खरीद के दे। तो वो 10 दिनों के बाद वो लड़का लौट के वापस आता है कि लो सेठ, अपने घर की चाबी, और मैंने आपके लिए बहुत ही एक अच्छा घर खरीद लिया है। तो सेठ के मैंने तुझे 2 महीने कहे थे और तू 10 दिन में ही घर खरीद के आ गया। तो क्या हाँ सेठ, एक घर मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने वो घर खरीद लिया। तो अब फिर लड़का पूछता है कि सेठ अब मैं घर जाऊँ? तो सेठ कहता है नहीं, अभी तू 2 दिनों के बाद चले जाना। तो वो लड़का पूछता है नहीं, मुझे अब तो अभी जाना है, अब मुझे घर जाना है। तो ठीक है कि 2 दिनों के लिए तू अपने घर चला जा। तो वो लड़का कहता है लेकिन क्या मुझे 1 दिन तो जाने में लगेगी और 1 दिन आने में, तो 2 दिनों में मैं घर कैसे जा सकता हूँ? तो सेठ कहते हैं कोई बात नहीं, ये घर की चाबी है, वो तू रख, तेरे परिवार को लेके तू इधर आ जा। तूने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे रोजी रोटी में बहुत ही अच्छा तूने फ़ायदा करा है, तो इसलिए तू वहाँ रहने चले जा। तो वो लड़का कहता है कि यार सेठ, तो आपने पहले मुझको बोला होता कि ये घर मेरे लिए है तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए एक बड़ा और बहुत ही सुंदर घर लेता। तो वो सेठ कहते हैं मैंने तो तुझे 2 महीने दिए थे, लेकिन अब 10 दिनों में तू घर जाने की लालच में 10 दिनों में ऐसा तैसा घर खरीद के आ गया, तो उसमें मैं भी क्या करूँ? ये घर अब तेरा है, तूने जैसे भी लिया है, यहाँ अपने परिवार को लेके आ जा और कल से फिर से काम पे आ जाना और अपने परिवार को इधर बुला ले। तो इस बात से हमको यही सीख मिलती है कि भगवान हमको किसी की मदद के लिए भेजता है, तो आप ऐसे तैसे कर दोगे काम तो वो कैसे चलेगा? लेकिन क्या पता कल उठ के आप किसी की मदद की होगी और वही मदद आपके लिए वापस आएगी, और वो जैसे तैसे आपने किसी की मदद की होगी तो आप पे आएगा वो, तो वो आपको भी उसका फल भी जैसे तैसे ही मिलेगा। हाँ, हमको काम में किसी फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम जो भी करिए वो ईमानदारी से तो कर सकते हैं ना। ये बात हमको समझनी चाहिए कि भगवान ने हमको किसी भी काम दिया होगा, वो किसी के लिए होगा या खुद के लिए होगा, तो हमको अच्छा ही करना है, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। और आप जैसा दूसरों के लिए काम करोगे वैसा ही वो लौट कर आपको देने वाला है, यही तो कर्मा है। तो फिर क्यों ऐसा हम अपने काम में चोरी करते हैं? तो इस स्टोरी से भी हमको यही सीखने को मिलता है कि जो भी करिए ईमानदारी से करिए। कोई नहीं देख रहा, क्या बात है, भगवान तो देख रहा है ना। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने जो भी काम किया होगा वो लौट कर एक ना एक दिन तो आने ही वाला है, तो कोई भी चिंता मत कीजिए, अच्छे से सारे काम कीजिए। जय श्री राम, नमस्कार।